जी, तकरीबन 2 माह कबल आपके यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था। आपके लड़के को कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया था। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2 माह तो गुजर गए हैं, लेकिन अब तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लड़के का हत्या 28 अप्रैल को हुआ था और इससे पूर्व मुझे जब धमकी दिया गया कि तुमको जान से मार देंगे, तो हमने जाके न्यायालय में एक सनहा के रूप में भी दिया था। सनहा के बाद 15 मार्च को सनहा दिया गया था और 28 अप्रैल को मेरे बेटे का हत्या हो गया था। और हत्या करने के बाद हम जब आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद पुलिस उस समय से अभी तक सिर्फ 2 दिन में क्लियर कर देंगे, 2 दिन में क्लियर कर देंगे। हमने 10 आदमी का नामजद अभियुक्त बनाया, 10 आदमी को, जो चश्मदीद है, चश्मदीद एकदम गवाह के साथ है, चश्मदीद है। और उसके बाद भी कोई भी पुलिस के द्वारा कोई भी मतलब प्रतिक्रिया नहीं है। पुलिस, मुझे नहीं लगता कि पुलिस खुलेआम अपराधी जो है, जो मारा है, वो खुलेआम घूम रहा है। और उन लोगों के द्वारा हमारे परिवार को, हमको धमकी दिया जाता है कि जान से मार देंगे, अगर केस उठा लो, केस नहीं उठाओगे तो जान से मार देंगे। और हम इस विषय में एसपी साहब को भी अवगत करा चुके हैं। अब इसके बारे में अवगत करा चुके हैं, थाना प्रभारी को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसमें कोई भी अभी तक कोई अमल नहीं किया जा रहा है, कुछ भी अमल नहीं किया जा रहा। अगर ये ऐसी स्थिति रहा तो मेरे परिवार का फिर दोबारा कुछ न कुछ मेरे परिवार के साथ ऐसा हत्या हो जाएगा। अब जैसे कि आपको बताया कि 28 तारीख को मेरे बेटे का हत्या हुआ और फिर 12 मई को मेरे भतीजे का अपहरण हो गया। और उस अपहरण के बाद भी उसका भी केस नंबर हमने FIR करवाया, लेकिन अभी तक पुलिस जो है एकदम सोई हुई है। हमको नहीं लगता है कि एक मुखिया, एक हम देशभक्त हैं और 30 साल सेना में नौकरी किए, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी हो रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और हम आशा करते हैं कि ऐसा शायद हम कभी नहीं देखे थे कि इस तरह का मतलब साफ सुथरा होगा। अच्छा, ये एक बात अभी आप जिक्र कर रहे थे सनहा के बारे में। यह कत्ल से कबल, मृत्यु से कबल आपने सनहा दिया था। जी सर। तो क्या उसमें लोगों की शनाख्त कर दी थी आपने? बिल्कुल, इन्हीं लोगों का शनाख्त कर दिए थे, क्योंकि ये लोग पूर्व से ही हमको धमकी दिया था कि जान से तुमको मार देंगे। आखिर वजह क्या है सर? वजह यह है कि हम एक सेना से रिटायर आदमी सैनिक हैं, 30 साल सेना में नौकरी किए। सेना से आए तो लोगों ने हमारे को मुखिया के लिए प्रतिनिधि चुना। मेरी वाइफ मुखिया है और मुखिया का ही काम मेरा बेटा ही करता था, मोहम्मद सलीम, जो मृतक है। तो उसके वजह से कि आगे जो जा रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इसको ख़त्म कर दें। और कई बार धमकी भी हमको मिला कि अगर तुम इस तरह से मतलब हरकत करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, तो जान से मार देंगे तुमको, तुम्हारा परिवार को कहीं से गुम कर देंगे। इस वजह से हमने सर डर के मारे न्यायालय में जाके एक सनहा के रूप में दिया था। सनहा के बाद ही जस्ट 15 मार्च को दिया था और 28 अप्रैल को ये घटना घटी। और घटने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, चश्मदीद होने के बाद भी प्रशासन एकदम, हम तो अब कहेंगे, सोई हुई है। आखिर कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है? गिरफ्तारी अभी तक किसी शून्य के बराबर है। जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन एक व्यक्ति को उठाया, बस। उसके अलावा प्रशासन कभी भी झांक के नहीं देखा। कितने नामजद हैं अभियुक्त?
10 नामजद। 10 में एक की गिरफ्तारी हुई, 9 बाहर है। जी, एक बाहर है बस। अच्छा, एक मतलब गिरफ्तारी हुआ है, 9 का गिरफ्तारी नहीं हुआ। 9 बाहर है जी। अब क्या आप चाह रहे हैं, प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं, पुलिस प्रशासन से खास करके आपकी क्या? हम यही चाह रहे हैं सर कि अगर समय रहते हमारा इंसाफ नहीं हो, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो, तो हम लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग काफ़ी अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। वो लोग बहुत ही जालिम हैं, बहुत ही बदमाश और क्रिमिनल टाइप के हैं। हम चाहेंगे कि प्रशासन से हमारे बेटे को, उनको गिरफ्तारी करके हमारा बेटे का न्याय दे दे। एक सवाल और उठता है, चूंकि आप पंचायत में प्रतिनिधि की हैसियत से हैं, मुखिया के प्रतिनिधि हैं आप, आपकी पत्नी मुखिया है, ऐसी स्थिति में जो आपका यूनियन है, मुखिया संघ है, उसके द्वारा कोई अमल दरामद किया जा रहा है, इसमें कोई पेशरफ्त है? ऐसा कुछ नहीं, कभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हमारा मुखिया अध्यक्ष के साथ भी हम लोग एसपी साहब के पास गए थे। अच्छा। लेकिन वहाँ भी वो कुछ सुनवाई नहीं हुआ, प्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुनवाई हो रहा। और आज के डेट में हमारे पंचायत में काम जो है, इस घटना के बाद हमारे पंचायत में ना के बराबर काम चल रहा है, स्थिर हो गया है और हम लोग डरे सामने हैं। आपका तारुफ क्या है, परिचय क्या है? मेरा परिचय ये है, हारून रशीद, विनोदपुर पंचायत प्रतिनिधि, भूतपूर्व सैनिक। जो लड़का आपका डेथ किया, जिसको मारा गया है, उसका क्या नाम था? मोहम्मद सलीम। उम्र कितनी थी उसकी? उम्र 22 वर्ष। शादीशुदा था या गैर शादीशुदा था? बगैर शादीशुदा था। बगैर शादीशुदा था। शुक्रिया।